और यही सबसे ट्रिकी, सबसे नाजुक चीज़ है डिसरप्शन की। जब आप कोई डिसरप्टिव चीज़ बनाते हो तो बहुत डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट होता है। कोई भी नया चीज़ बनाना बहुत डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट, जैसे कोई रस्सी पे चलता हो, बैलेंस करता हो, ऐसा कुछ। अब सुनिए, जब कोई भी नया डिसरप्टिव प्रोडक्ट फेल होता है तो 3 में से एक रीज़न हो सकता है। सबसे पहला रीज़न। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिल्ड में। कहावत है, चिराग तले अंधेरा। देखा कभी चिराग के नीचे? मैं पहले से बता दूं, ये ताना है। तैयार रहो तुम लोग सब, तुम तीनों। चिराग तले अंधेरा। मैं आज एक शॉप में गया, एक माइक की दुकान में। बजाय वो मेरे डिमांड को, मेरी ज़रूरत को सुनने के, वो दिखा रहा था इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है और मेरे पास 3 बाइक है, 4.5 लाख की बाइक, 3 लाख की बाइक, 2 लाख की बाइक, 5 लाख की बाइक। फिर मैंने पूछा, तुम्हारे पास गाड़ियाँ कितनी हैं? बोलता है, अंकल हमारे पास 3 गाड़ियाँ हैं। वैसे पूरे परिवार की जोड़ी जाए तो 25 गाड़ियाँ हैं हमारे पास। मैंने कहा, तुम्हारे पास वो सामान है जो मुझे चाहिए? तो वो तो मुझे पता नहीं, अभी रुकिए पापा से पूछ करके बताता हूँ। तो उस दुकान में जो लड़का बैठा है उसको पता नहीं सामान है कि नहीं। तो इसको कहते हैं चिराग तले अंधेरा। रोज़ जो काम चल रहा है, उस काम में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो मजबूरी में हो चाहे अपनी मर्ज़ी से हो। जैसे हमारे डीप नॉलेज के काम में अनिकेत और शुभम मजबूरी से जुड़े हैं, उनको नौकरी है। दिलीप जी मजबूरी से जुड़े हैं। मैं अपने इन दोनों कामों में, डीप नॉलेज में अपनी मर्ज़ी से जुड़ा हूँ और रिम्पी स्कैन में भी मजबूरी से जुड़ा हूँ। लेकिन चाहे किसी भी तरीके से आप किसी काम में जुड़िए, उस काम को आप सीख जाते हैं। एग्जाम्पल देखा है, अमेरिकन गैंगस्टर, वो ड्राइवर होते हुए अपने बॉस की स्किल सीख लेता है। लेकिन अभी आप लोगों की जब बात सुन रहा था, मैं किसी ऐप के बारे में बात कर रहे थे और अमन ने बोला, अभी इसकी आदत पड़ने में टाइम लगेगा। मैं चाहता हूँ अमन की, वैभव की, श्रीश की, क्यों चाहता हूँ पता नहीं, बट चाहता हूँ। किसी और के बारे में चाहत नहीं रखनी चाहिए, दुख होता है। क्या चाहता है? मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग प्रोडक्ट में, बिल्डिंग में, काम में इंटरेस्टेड हों। ये चाहत है। मैं यही सोच करके आपको सूरत लेकर गया। यही सोच करके मैं गौरी को सोच रहा था कि लिमिटलेस में इन्वॉल्व हो। बट इट इज़ नॉट पॉसिबल किसी और को किसी काम में, मजबूरी में। इनफैक्ट सबसे, अपने जो बच्चों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत होती है, उनको मजबूरी में नहीं काम करा सकते आप खाली एम्प्लॉय को तो आप बोल सकते हो काम करो या तो जाओ। अब जैसे कल का जो टॉपिक था, ये इतना मुश्किल टॉपिक है कि मुझे लगता है कल की वीडियो के बाद भी आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन नहीं उठा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हुआ कि व्हाट इज एवोल्यूशन, व्हाट इज डिसरप्शन एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ एवोल्यूशन, डिसरप्शन विथ एग्जीक्यूशन। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों का इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। जैसे बिल गेट्स है, बिल गेट्स का सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है। विंडोज़ 1 के बाद विंडोज़ 2 आएगा तो उनकी पूरी टीम और वो खुद सोचते रहते हैं। मुझे याद है, मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी जिसमें बिल गेट्स डांट रहे हैं। बिल गेट्स लिटरली डांट रहे हैं अपने मुंह से, यू डोंट नो द सिंगल थिंग अबाउट दिस सॉफ्टवेयर। कुछ नहीं जानते तुम लोग, ऐसा वो चिल्ला रहे थे। ऐसा चिल्लाना तब होता है जब कोई आदमी किसी प्रोडक्ट के बारे में बहुत डीपली सोचता है, बहुत डीपली। और मुझे नहीं लगता कि आप तीनों किसी भी चीज़ के बारे में बिला वजह डीपली सोचते होंगे। जैसे आप अपने काम के बारे में सोचते होंगे डीपली, बट वो सैलरी की वजह से। आप भी अपने मूवीज़ को देखते हैं, बट मूवीज़ में बहुत इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप व्यूज़ में इंटरेस्टेड हैं। आप भी अपने आप को सिक्योर बनाने में इंटरेस्टेड हैं, किसी तरह से चाहे जॉब लग जाए, कुछ हो जाए। बट देयर इज़ ओनली वन वे टू एक्सेल एट एनीथिंग, दैट इज़ डीपली बीइंग इंटरेस्टेड इन द राइट क्वेश्चंस। जिनोगा बोलती है राइट क्वेश्चंस, है ना। 8 ऑब्स्टिकल्स है जिनोगा में, उसमें से एक ऑब्स्टिकल है रॉन्ग क्वेश्चनिंग। एवोल्यूशन क्या है? कोई भी प्रोडक्ट जब इवॉल्व होता है तो एवोल्यूशन का डेफिनेशन क्या है? डेवलपमेंट। छोटे छोटे, जैसे आप अपने रूम को साफ करती हो, किसी भी चीज़ को थोड़ा थोड़ा डेवलप कर पाना। तो आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रही हो, थोड़ा सा भी लिमिटलेस के ऊपर,
और वहीं पर डिसरप्शन क्या है, जब आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देते हो किसी चीज़ को। मैं सोच रहा था इसके बारे में आपसे बात करूं शादी को लेकर के, जैसे मम्मी फोटो मांग रही है उसको। जब मैं अपने बारे में सोचता था शादी को लेकर, तो मैं डिसरप्टिव तरीके से सोचता था, एकदम डिसरप्टिव, कि शादी करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं यही सोचता था कि जो मेरी गर्लफ्रेंड होगी उसके साथ रहूँगा, समाज गया भाड़ में। कई साल इस तरह से मेरे बहुत टॉर्चर में बीते हैं, लेकिन फिर धीमे धीमे इस आइडिया की वजह से कि इस दुनिया में बिना शादी के भी रह सकते हैं, ये मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता था जब मैंने ओशो को पढ़ लिया था। ये ओशो का ही अपना खुद का फिलॉसफी था कि एक ऐसी दुनिया हो जहां पर कोई भी किसी के साथ प्यार कर सके, सेक्स कर सके, और शादी की ज़रूरत ही नहीं। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा ये चीज़, बिकॉज वो यंग एज थी। ये डिसरप्टिव आइडिया है। ओशो आश्रम जो बना था रजनीशपुरम, वहाँ पर लोग ऐसे ही रहते थे। वहाँ पर एक बार FBI के लोग गए थे, आप उसका देखिएगा सीरीज नेटफ्लिक्स पे। वो FBI के बंदे गए और बोलते हैं 2 लोग सेक्स कर रहे हैं, घबरा गए। डिसरप्टिव प्रोडक्ट था वो। ओशो के ऊपर करीब 150 केसेस चले और बंद हो गया आश्रम। इसीलिए आपको ये क्वेश्चन पूछना है, व्हाट इज एवोल्यूशन, व्हाट इज डिसरप्शन एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ एग्जीक्यूशन। और हमने कल बात की थी बैलेंस की। आपका प्रोडक्ट कितना डिसरप्टिव हो, ओशो ने बना तो दिया आश्रम, लेकिन क्या पूरी दुनिया में ये मॉडल सक्सेसफुली रन कर पाए? वो तो अपने ही आश्रम में भी नहीं कर पाए। बाद में तो ऐसा हो गया, एक तरफ अमेरिकन गवर्नमेंट और एक तरफ ओशो के फॉलोअर्स गन लेकर अपने आप को बचा रहे हैं। लिटरली फाइट करना चाहते थे लोग, ये लोग अपने आप को बचा रहे थे। इनकी अपनी खुद की फिलॉसफी थी। आज वो पूरा ग्रुप खत्म हो चुका है। हाँ, बोलने को बोलते हैं, नहीं नहीं हम किताबें छप रही हैं, लोग ओशो को पढ़ रहे हैं, ओशो हमेशा जिंदा है, बट एज अ ऑर्गेनाइजेशन इट इज डेड। वो रजनीशपुरम भी बिक चुका है, कई एकड़ों का था, वो बिक करके कोई YMCA कोई ग्रुप है उसने लिया, वो फिर बहुत महंगा था, फिर उसने किसी और को दिया। बट मैं ये आपसे इसलिए कह रहा हूँ, आप किसी बिजनेस में जब काम करेंगे या अपनी लाइफ में भी जब काम करेंगे, तो जैसे मुझे लगता है, वैसे आपको भी लगेगा ही कभी ना कभी, कि कुछ चीज़ें हैं जो डिसरप्टिव होनी चाहिए, एकदम अलग होनी चाहिए। जैसे स्कूल के बारे में मुझे लगता था एकदम अलग टाइप का स्कूल होना चाहिए। और हो सकता है आप लोग अभी सोच नहीं पा रहे हो, बट किसी न किसी चीज़ में तो आप पैशनेट है ही, और जिस चीज़ में आप पैशनेट होंगे, यू वुड वॉन्ट इट टू बिकम बेटर एंड कंप्लीटली डिफरेंट। और फिर वहीं आपकी दिक्कत आएगी, बिकॉज आपको क्या चीज चाहिए? बैलेंस चाहिए होता है। क्योंकि जो हमारा मन सोचता है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। अब थोड़ा समझिए, हम लोग एक कैमरा यूज कर रहे हैं, ल्यूमेक्स नाम है, पैनासोनिक का है। एक हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, सैमसंग का, इसमें माइक यूज कर रहे हैं जुगाड़ का। हम लोग का आइडिया तो यही है ना कि बेस्ट कैमरा, बेस्ट मोबाइल, सब कुछ बेस्ट हो, लेकिन क्या हम वो एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं? हम लखीमपुर में हैं, हमारे पास बहुत अच्छा नॉलेज है, बट एग्जीक्यूशन इज द की क्वेश्चन। व्हाट इज एग्जीक्यूशन? आपने जैसे कुछ प्लान किया, उस पे आप काम कर रहे हैं, मतलब Right. प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। राइट क्या है उसको करना। राइट। अच्छा, किसको प्रॉमिस किया? आपने कुछ प्रॉमिस किया, उसको करना, एकदम सही। तो किसको प्रॉमिस किया? जैसे खुद ही से प्रॉमिस करते हैं कि कस्टमर्स को। खुद से प्रॉमिस किया जीरो मतलब है। मैंने खुद को प्रॉमिस किया आज मैं 10 वीडियो बनाऊंगा, सॉरी दोस्त मैं नहीं बना पाऊंगा, प्रॉमिस तोड़ दिया, काम खत्म। कस्टमर्स को, बॉसेस को, एम्प्लॉयज को, स्टेक होल्डर्स को। इसलिए मैं कहता हूं आप तीनों के ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं। आपके ऊपर प्रेशर है बॉस का, आप दोनों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। आपके ऊपर कॉलेज का है, आपके ऊपर किसी का नहीं है। यू हैव समथिंग यू लाइक नाउ, यूट्यूब आपके पास है, बट यू शुड हैव अ कस्टमर। यू शुड बी वर्किंग ऑन समथिंग। हम लोग पहुंचे थे डिसरप्शन मेक्स एनिमीज। कल ये तो पढ़ा था कि अगर आप डिसरप्ट करेंगे किसी इंडस्ट्री को तो आपके दुश्मन बनेंगे। जैसे हनीवेल दुश्मन हो गया नेस्ट का, और उसके खिलाफ उन्होंने केस किया था, तो उस दिन उन्होंने सेलिब्रेट किया। लेकिन मुझे इस बात पे ताज्जुब हुआ कि इन लोगों को पता था कि हमको सू किया जाएगा, और उसके लिए पहले से तैयार थे। दिस इज सुपर प्रिपरेशन, सुपर प्रिपरेशन। इनका एक्सपीरियंस भी था, और टोनी फेडरल बहुत यंग एज से ही सब कुछ सीखना जानना चाहते थे,
लेटेस्ट गैजेट बनाना, प्रोडक्ट बनाना, कंपनी बनाना, और उसी की वजह से हम लोग को सिखा भी पा रहे हैं। ये चीज़ आज तक किसी किताब में मुझे नहीं समझाया कि आपको डिसरप्शन, एवोल्यूशन और एग्जीक्यूशन का बैलेंस चाहिए। एक आदमी है, उसका नाम है जेफ बेजोस। उसकी एक बहुत बड़ी गलती से आज कुछ सीखने को मिलेगा। वो मिस कर गया था बैलेंस। टोनी कहते हैं अगर आप अपनी बड़ी कंपनी है, आपकी खुद की कंपनी है, और आप उसमें कुछ नया चालू करना चाहते हैं तो भी आप इससे बच नहीं पाएंगे खतरों से। उसमें भी आपको डील करना पड़ेगा 3 चीज़ों से, पॉलिटिक्स से, जेलेसी से और फियर से। ये तीनों आपके भी कंपनी में होता होगा, उसको पहचानिए और उसको डील करना सीखिए। आप चीज़ों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और चेंज हमेशा डरावना होता है। खासतौर से उनके लिए डरावना होता है जिन्होंने अपनी पोजीशन मार्केट में फिक्स कर ली है और उनको लगता भी नहीं है कि हमारे नीचे से ज़मीन कोई हटा पाएगा। हम मार्केट के एस्टैब्लिश्ड लीडर्स हैं, जैसे नोकिया था, लेकिन आप आराम से किसी के भी नीचे से ज़मीन खिसका सकते हैं। खाली एक नई चीज़ बना लीजिए, कोई नया प्रोडक्ट, और जो लोग मार्केट में एस्टैब्लिश्ड लोग हैं वो डर जाएंगे। और जैसे एप्पल जैसी कंपनी है तो 2 या 3 प्रोडक्ट बना लीजिए, लेकिन जब आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो बैलेंस खोजिए। जब आप नया प्रोडक्ट बना रहे हैं तो एक गलती मत करिएगा, डोंट ओवरशूट। ओवरशूट मतलब जितना प्रॉमिस किया है या जितना आपको डिसरप्शन करना है उससे ज़्यादा मत कर दीजिए। यही है बैलेंस का, ये आज तक किसी ने नहीं बताया। अगर आप डिसरप्ट करने की कोशिश कर ही रहे हैं तो सब कुछ एक साथ डिसरप्ट करने की कोशिश मत करिए। और एग्जाम्पल देते हैं, अगर कभी बनाना ही है तो अमेजॉन फायर फोन मत बनाइए। इस चीज़ से मुझे एक नई समझ मिली है। हम लोग बहुत से प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं कि वो फेल हो गया, जैसे गूगल लेंस फेल हुआ, सेगवे फेल हुआ और अमेजॉन फायर फोन फेल हुआ। ग्रीन मैजिक, कौन सा? ग्रीन मैजिक जनरल जनरल मैजिक। हम लोग को सर्च करना चाहिए कम से कम प्रोडक्ट्स के बारे में, उनके क्या फीचर्स थे, क्यों फेल हुए। वी शुड बी वर्किंग ऑन, वी शुड बी मेकिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ दैट। टोनी फेडल मिले थे जेफ बेजोस से और उस समय टोनी फेडल को बोल रहे थे जेफ बेजोस कि हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तुम ज्वाइन करो, तुम भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनो। और जेफ बेजोस ने बताया उनको कि हम लोग भी ढेर सारे डिवाइसेस बनाएंगे और एक नहीं मल्टीपल डिवाइसेस बनाएंगे और उसमें से एक आने वाला है हमारा खुद का फ़ोन आने वाला है। और जेफ बेजोस ने कहा और जब वो फ़ोन आएगा ना मार्केट में धमाका कर देगा, पूरी तरह से डिसरप्टिव होगा। उसमें हर चीज़ रहेगी 3D। जैसे आपकी कौन सी ऐप आई है आपके पास जो आज बात कर रहे थे, बीरियल, उसको ऐसे करो तो अलग तरीके से दिखता है, ऐसे करो तो अलग नहीं। कुछ बोल रहे थे ना आप? नहीं, कह रहा था कि जैसा मैं बैठाऊंगा वैसी फोटो आएगी। अच्छा, तो बोलते हैं उसमें जो मेरा फ़ोन आएगा अमेजॉन का, उसमें सब कुछ 3D दिखाई देगा और कोई भी मीडिया हो उसको आप उस फ़ोन से क्या कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं। दुनिया में किसी भी चीज़ को आप स्कैन कर सकते हैं और अमेजॉन पे खरीद सकते हैं। ऐसा बनेगा कुछ। जेफ बेजोस के हिसाब से एक बार अमेजॉन का फ़ोन आ जाएगा तो सब कुछ बदल देगा। तो टोनी कहते हैं हार्डवेयर के बारे में आप ज़्यादा जानते नहीं हैं, आपने पहले से ही बहुत अच्छा हार्डवेयर बनाया है किंडल, और आपने उससे काफ़ी कुछ डिसरप्ट कर लिया है। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है आपने किताबों के लिए किंडल, और इसको कोई और डुप्लीकेट नहीं कर पाया, इसको कोई कॉपी नहीं कर पाया। और फिर इन्होंने कहा कि आपको नया डिवाइस बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना ऐप के ऊपर अच्छे से काम करो और वो ऐप सबके फ़ोन में आ जाए, बस इसी पे काम करो, नया डिवाइस मत बनाओ। और कहते हैं टोनी, मैंने उसको साफ साफ कह दिया, मैं आपके लिए फ़ोन नहीं बनाऊंगा, मैं कोई नया फ़ोन में नहीं घुसना चाहता। जेफ बेजोस ने बना लिया, अपना फायर फोन बना लिया और मुझे बोर्ड सीट नहीं मिली अमेज़ॉन की। और उसके बाद अमेज़ॉन का फायर फोन लॉन्च हुआ और जो कुछ भी उन्होंने प्रॉमिस किया था जेफ बेजोस ने, वो सब फीचर्स उसमें थे। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ये सारे फीचर्स कैसे काम करते थे? अच्छे से नहीं करते थे। सारे फीचर्स थे, 3D वीडी सब था, लेकिन खाली क्या नहीं था? अच्छे से नहीं था। उनकी गलती क्या थी? उन्होंने बहुत ज़्यादा करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा बदलने की कोशिश की। इसलिए जो डिसरप्शन था वो एक तरह का गिमिक हो गया। गिमिक समझते हैं? मजाक हो गया। कुछ तो कायदे से करो। जैसे आप तैयारी करो 10 चैप्टर की और एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओ कायदे से, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं टॉप क्लास का हो जाऊं। एग्जाम पास करने का नियम पता है ना? नो आंसर्स टू सम क्वेश्चन नाइसली एंड नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग, एवरीथिंग अबाउट समथिंग एंड समथिंग अबाउट एवरीथिंग। और ये फायर फोन का प्रोजेक्ट फेल हो गया।
और ये बहुत ही हार्ड और पेनफुल लेसन था, और उन्होंने और दोबारा इस तरह का कोई भी गलती नहीं किया, दोबारा फ़ोन नहीं बनाया। लेकिन ये चीज़ आप भूल गए। हमने बिल्ड को जब शुरू में पढ़ा था तो उसमें ये चीज़ पढ़ी थी, डू फेल एंड लर्न, डू फेल एंड लर्न। उसके बाद कहाँ बनाया है? उसके बाद से कुछ नहीं लॉन्च किया ना? उसके बाद से अभी कोई हार्डवेयर लॉन्च नहीं किया है। और यही सबसे ट्रिकी, सबसे नाजुक चीज़ है डिसरप्शन की। जब आप कोई डिसरप्टिव चीज़ बनाते हो तो बहुत डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट होता है। कोई भी नया चीज़ बनाना बहुत डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट, जैसे कोई रस्सी पे चलता हो, बैलेंस करता हो, ऐसा कुछ। अब सुनिए, जब कोई भी नया डिसरप्टिव प्रोडक्ट फेल होता है तो 3 में से एक रीज़न हो सकता है। सबसे पहला रीज़न, you focus on making one amazing thing but forget that it has to be part of single fluid experience। आप फोकस करते हैं कि मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बनाऊं, लेकिन आप ये भूल जाते हैं वो पूरा का पूरा सिंगल फ्लूइड एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? सिंगल फ्लूइड एक्सपीरियंस। आपका प्रोडक्ट अच्छा बन गया, आपका वेबसाइट अच्छा बन गया, आपका ऐड अच्छा बन गया, वेबसाइट अच्छा बन गया, प्रोडक्ट अच्छा बन गया, पोस्ट कॉल, मार्केटिंग, रिटर्न, पूरी चेन है। याद नहीं जनरल मैजिक में जब उन्होंने बनाया, जब पहली बार जनरल मैजिक ने ये बनाया था, ये वाला फोन कैलकुलेटर सेक्शन में रख दिया था, कोई आया नहीं देखने के लिए, तो वो भी तो पार्ट ऑफ सेलिंग था, वन सिंगल फ्लूइड एक्सपीरियंस। जब एप्पल को देखते हो तो क्या दिखाई देता है? शुरुआत से लेकर के एंड तक जब ऐड देखते हो तो भी आपको दिखता है यार एप्पल का ऐड है। जब दुकान में जाते हो खरीदने तो आपको पता है एप्पल की शॉप में जा रहे हैं। जब आप सामान लेते हो फिर वापस कभी रिपेयर करने के लिए देते हो, सब कुछ स्मूथ, वन सिंगल फ्लूइड एक्सपीरियंस है। सिंगल फ्लूइड एक्सपीरियंस, कोई भी पार्ट खराब ना हो और सारे पार्ट्स पता होना चाहिए। ये सब कौन कौन से पार्ट्स थे? अवेयरनेस ऑफ योर प्रोडक्ट, एजुकेशन ऑफ योर प्रोडक्ट, एक्विजिशन ऑफ योर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिजाइन, ऑन बोर्डिंग, यूसेज, सपोर्ट, लॉयल्टी, ये सब की सब चीजें। तो होता क्या है, किसी एक चीज पर बड़ा मन से काम कर लिया, जैसे हम लोग ही हैं, हम लोग ने जनों का बेसिक कोर्स बहुत अच्छा बना लिया, अब हमारा सेल्स का कोई प्रोसेस नहीं है, कोई भी चीज इसके आसपास का कुछ नहीं है। और वो क्यों नहीं है? सुनिए ध्यान से, क्योंकि मेन चीज के ऊपर काम करना अच्छा लगता है सबको, लेकिन जो छोटी छोटी ढेर सारी डिटेल्स हैं उस पर काम करने का मन नहीं करता। खाना बनाएंगे लेकिन बर्तन मांजने का काम हमको नहीं चाहिए, सब्जी नहीं काटना। और फिर आपके पास क्या आता है? एक छोटा सा डेमो जो किसी की लाइफ में काम ही नहीं करता, किसी की लाइफ में फिट नहीं होता। तो पहला वजह क्या है फेल होने का? मिलियन लिटिल थिंग्स। अब ढेर सारी छोटी छोटी चीजों को मिस कर देते हैं। सेकेंड रीजन कोई प्रोडक्ट जब फेल होता है तो क्या है? एक क्रिप्टो करेंसी है FTX, प्लेटफॉर्म थी पूरी की पूरी, खत्म हो गई। चलिए वो तो बाद में बात करूंगा। कहते हैं आपने कोई चीज सोचा, मैं डिसरप्टिव चीज बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? कोई मार्केट बदलने वाली चीज, और उसको रख दिया कि बाद में करूंगा। कब करूंगा? बाद में करूंगा। अभी क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि बहुत मुश्किल है, नंबर 1, और बहुत कॉस्टली है। या आपने सोचा था बनाऊंगा लेकिन अभी आधा अधूरा बना हुआ है, बाद में पूरा करूंगा। तो आपने उस प्रोडक्ट के बारे में अभी उस प्रोडक्ट को नहीं बनाया, बाकी सब ठीक कर लिया, लेकिन वो मेन प्रोडक्ट नहीं बनाया। बाद में बनाऊंगा, अभी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, छोड़ दिया। आपने वीडियो बनाना शुरू किया, आपने बाहुबली बनाया था वीडियो, RSS राजा मौली का बनाया था। तो ये सारी की सारी चीज़ें मुश्किल चीज़ें हैं, ये एक स्टेप लेती है सीखने के लिए, 1 साल 2 साल लेती है, बट फिर उसको छोड़ दिया, मुश्किल चीज़ छोड़ दिया, इजी चीज़ सब कर लिया, इजी वाले सारे काम कर लिए। जैसे वो आज 2 लोग मुझे मिले, दोनों बोलते हैं कि हमारा अपना चैनल है ना, एक का 1000 सब्सक्राइबर है और एक अभी सोच रहा है बनाने के लिए, लेकिन बोला था हमारे इंस्टाग्राम पे देखिए कितना व्यू आया है। और पता है क्या चीज़ है वीडियो उसका? बाइक का धुलवाते समय वीडियो बनाई है, और इंस्टाग्राम में फ्री में म्यूजिक ऐड हो जाती है, तो ऐड कर दी, 6000 व्यू है भैया, 6000। मैंने कहा कमाल है यार, कमाल है। ये सब चीज़ तो कोई भी आदमी बना सकता है, बिकॉज इंस्टाग्राम ने इतना आसान कर दिया है। जो चीजें मुश्किल हैं, आप जब उसी को नहीं करोगे तो फिर आपका प्रोडक्ट नहीं। ये फायर4 के साथ भी यही हुआ, उन्होंने बड़ी बड़ी चीजें डाल दी,
लेकिन वो अच्छे से नहीं कर पाई। तो दूसरा है डिसेप्टिव विजन को आपने बगल में रख दिया, उसको सीखा ही नहीं, उसको मुश्किल काम को किया नहीं। तीसरा बहुत रेयरली होता है लेकिन होता है, ये एप्पल ने सीखा था। आपने बहुत बार प्रोडक्ट को इतना रेवोल्यूशनरी बना दिया कि बहुत चीजें बदल दी बहुत तेजी से, और जो रेगुलर लोग हैं बेचारे समझ नहीं पा रहे ये है क्या। ये हुआ है गूगल ग्लास के साथ। गूगल ग्लास बहुत सी वजह से फेल हुआ, लेकिन उसमें से एक बड़ा वजह क्या था, बहुत सी चीजें बहुत जल्दी बदल दी। गूगल ग्लास का लुक और उसका क्या टेक्नोलॉजी इतना नया था कि लोगों को लगा हम चश्मा पहनकर करेंगे क्या। किसी को इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि ये इसका यूज क्या है। आपका प्रोडक्ट का ना एक यूज होता है। आप गए मार्केट से सामान खरीद के लाए, इट हैज टू बी सो सिंपल कि आपने खोला, बटन देखा, इसको दबाया, इसको दबाया, हो गया, जानते हैं यूज करना। लेकिन गूगल ग्लास के साथ वो इंट्यूटिवनेस था ही नहीं। कैमरे के साथ यही मुश्किल होती है। कैमरा हम लोग आज भी नहीं यूज कर पाते बिकॉज इंट्यूटिवनेस नहीं है। मोबाइल में है वो चीज। ये ऐसा है जैसे कि टेस्ला ने डिसाइड किया हम ऐसी कार बनाएंगे जिसमें पांच रहेंगे टायर और 2 रहेगा स्टीयरिंग व्हील। देखिए, जब आप नई रेवोल्यूशनरी कार बना रहे हो तो मोटर बदल दो, डैशबोर्ड बदल दो, लेकिन फिर भी वो कार जैसी लगनी चाहिए। लोगों को समझ में आना चाहिए कि हाँ इसको मैं चला सकता हूं। हर किसी का अपना एक मेंटल मॉडल होता है, उसके बियॉन्ड आप पुश नहीं कर सकते, नॉट येट, कम से कम अभी नहीं। फिर उन्होंने वो चीज की, लेकिन स्टेप बाय स्टेप किया आईपॉड के साथ। बोलते हमने जब आईपॉड बनाया था तो आईट्यून म्यूजिक स्टोर हमारे पास उसका आइडिया था, लेकिन हमने नहीं डाला क्योंकि उस समय म्यूजिक का मार्केट प्लेस नहीं था। क्या मतलब है म्यूजिक का मार्केट प्लेस नहीं था? क्या म्यूजिक बिकता नहीं था? बिकता था, लेकिन सीडीज के और कैसेट्स के फॉर्म में। कोई भी ऑनलाइन मार्केट में म्यूजिक नहीं खरीदता था, गाने ऑनलाइन नहीं खरीदता था। अभी तक पॉडकास्ट का किसी ने नाम ही नहीं सुना था। पॉडकास्ट बातचीत होती है जो रिकॉर्ड करके लोग अपलोड कर देते हैं। गाने और सीडी कहाँ छपते हैं, कहाँ बनते थे? स्टूडियोज में रिकॉर्डिंग करके स्टूडियो में बनाया और बिका। पॉडकास्ट तो तब चालू हुआ जब लोगों ने ऑनलाइन को यूज करना शुरू कर दिया, अपलोड और डाउनलोड करना शुरू कर दिया। ये वो जमाना था जब लोग सीडी में से कॉपी कर करके अपने फोन में डाल दिया करते थे। तो कौन ऑनलाइन खरीदेगा? बोलते जब पहला आईपॉड बन रहा था तभी हमने आईट्यून्स के बारे में अलग अलग सारे ऑप्शन सोच लिए थे। जब दुनिया में सीरीज बन रहे थे तभी का, लेकिन हमारे पास एक तो टाइम नहीं था उसको एग्जीक्यूट करना, और दूसरा हमने एक बार के लिए काफी कर दिया था। हम चाहते थे सबसे पहले लोग सीडी से हट करके MP3 प्लेयर पे आ जाएं, और ये अपने आप में बहुत बड़ा काम था। हम चाहते थे पहले वो अपने आप को MP3 के साथ कंफर्टेबल तो हो जाए कि भैया अब हम MP3 वाले, उसके बाद झटका देंगे अगला वाला। फिर हमने V3 के साथ काम किया। तो लॉजिकल चीज थी कि हम लोग डिजिटल मार्केट प्लेस ले आते। कि डिजिटल मार्केट, मुझे शुरू में लगता था ये चीज, पता है गाने लोग कैसे खरीदेंगे यार। एक 50 रुपए की सीडी मिलती है जिसमें 10 या 12 गाने मिलते हैं, और ये बात करें एक गाने को हम $1 का बेचेंगे, 50 रुपए का एक गाना बेचेंगे। मुझे लगता था कैसे बेचेंगे, इतना महंगा क्यों, लेकिन किया, हो गया। तो हमने जो पहले डिसरप्ट किया था उसके ऊपर ही हम मैक्सिमाइज कर रहे थे, उसी के ऊपर अपना और ज्यादा डिसरप्शंस को ऐड करते जा रहे थे। बोलते हैं हमारे पास ढेर सारे आइडियाज थे डिसरप्शन के, लो हैंगिंग फ्रूट्स थे। बस हमने एक उठाया, V3 में डाला, फिर V4 में डाला, फिर V5 में डाला, V6 में डाला, और जितना हम लोग इवॉल्व करते जाते थे उतना ही हम लोग को और चेंज करने का मन करता था। और एक बार क्या हुआ, बोलते हैं हम लोग गए स्टीव जॉब्स के पास। हमने कहा देखिए एकदम नया डिजाइन लेकर आए हैं आईपॉड का। ये छोटा था, हल्का था, इंट्यूटिव था, बहुत ही आसान था यूज करना और बहुत खूबसूरत था। और हमने आईपॉड में से एक चीज थी जिसको बोलते हैं क्लिक व्हील, गोल वाली, उसको हटा दिया था। बोलते बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा बनाया, लेकिन आईपॉड क्या है उसकी आत्मा तुमने मार दी। पूरी दुनिया जब क्लिक व्हील को देखती है ना तो उसके दिमाग में आईपॉड आता है। तो बोलते हैं इसलिए इसको हटाना एवोल्यूशन नहीं होगा, ये डिस्ट्रप्शन होगा। बोलते हैं अभी मत करो, बोलते हैं हम अपने ही ब्रांड को नुकसान पहुंचा देंगे। लेसन लर्न। तो स्टीव जॉब्स ने जो बोला हमने चुपचाप सुन लिया, सीख लिया। जब आप इवॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्या समझना है, क्वेश्चनशियल। व्हाट इज क्वेश्चनशियल? मोस्ट इसेंशियल, क्वाइट इसेंशियल, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट डिफाइन होता है। आपके फीचर का सेट का कीज क्या है और आपकी ब्रांडिंग का
ये स्टीव जॉब्स को पता थी, मुझे भी नहीं मालूम थी। अरे भैया आप ही ने तो क्लिक व्हील बना करके कस्टमर को बोला है कि ऐसे देखो ऐसे सीखो। और आईपॉड के साथ उसकी डेफिनेशन क्या थी? क्लिक व्हील थी। और जो हमारा थर्मोस्टेट बनाया था उसका क्विटेंशियल क्या चीज था? क्विंटेंशियल एक लंबा सा बड़ा सा राउंड क्लीन स्क्रीन, उसका स्क्रीन साथ साथ बीच में बड़ा सा टेम्परेचर दिखाने वाला। जब आप नए नए वर्जन लेकर आओगे तो उसमें एक या दो ऐसी चीजें हैं जो आप बचा के रखोगे जो सबसे जरूरी है, और बाकी चीजों को आप बदल सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं इट इज नॉट अ स्मॉल लेसन। टोनी फेडल ने सारी मुश्किल मुश्किल चीजों को लेकर आया है स्ट्रैटेजिस्ट के लेवल पे। जो स्टीव जॉब्स या इलॉन मस्क जैसे लोग सोचते होंगे, जिस चीज पर वो लोग अपना दिमाग खपाते होंगे, वो चीजें लेकर आया, हमको बता रहा है। देखिए जब ध्यान से नहीं सोचा तो फायर फोन बर्बाद हो गया, मल्टीपल स्मॉल डिटेल्स के ऊपर काम नहीं किया गया। और यहां सोचा गया जब कायदे से, तो एक नहीं मल्टीपल जनरेशंस तक आईपॉड चलता रहा चलता रहा चलता रहा। ठीक है, अभी तो आईपॉड की कहानी भी चलेगी, कल और बात करते हैं।